रायपुर से बड़ी खबर है, नक्सल संगठन को बहुत बड़ा झटका लग गया है। नक्सली लीडर देवजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। तेलंगाना पुलिस के सामने देवजी ने सरेंडर किया है। इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान आ गया है। उनका कहना है कि नक्सलियों का एक बड़ा किला ढह चुका है। इनामी नक्सली संग्राम ने भी सरेंडर कर दिया है। सशस्त्र नक्सलवाद खत्म हो रहा है। बचे हुए नक्सली अभी भी मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे नक्सली संगठन के महासचिव और पोलित ब्यूरो के मेंबर थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी जिसे कहा जाता है, उसने सरेंडर कर दिया है। ऐसी खबरें आ रही हैं। बचे हुए जो नक्सली हैं अब भी मुख्य धारा से जुड़ जाएं, ये कहा है विजय शर्मा ने सरेंडर के बाद। तो देवजी के साथ ही उसके सीसीएम मेंबर संग्राम ने भी सरेंडर कर दिया। करीब 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था नक्सलियों के ऊपर, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिए। तो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले इसे बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। तो देवजी ने अपने साथी सीसीएम संग्राम के साथ तेलंगाना पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। और बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से भी इसे सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कई दिन से, कई सालों से देवजी सक्रिय रहा था। ऐसे में ये बहुत बड़ी सफलता। और आपको बता दें कि इन पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। कि राष्ट्रीय स्तर पर जो परिदृश्य है उसके आधार पर आज ये जो सूचना आ रही है कि तेलंगाना पुलिस के सामने देवजी ने, बसवराजू जो पहले जनरल सेक्रेटरी था इसका, उसके बाद देवजी सेकंड सीनियर मोस्ट व्यक्ति था जो अभी जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहा था, उसने सरेंडर किया है। और साथ ही साथ मल्ला राजू रेड्डी जो संग्राम नाम से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के हमारे अबूझमाड़ के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय रहा है, उसने भी आज सरेंडर किया है। ये बहुत बड़ी जीत है और मैं सोचता हूं कि अंतिम पड़ाव जो इस पूरे नक्सलिज्म के समापन के लिए है उस पर हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद शीर्ष नेतृत्व में जो एक आध व्यक्ति है वो बहुत बुजुर्ग है, स्थिति उनकी स्पष्ट नहीं है। एक व्यक्ति तो नक्सलियों का बड़ा किला ढह चुका है। अगर आप पिछले 1.5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बड़े जो नक्सली लीडर हैं वो मार गिराए गए हैं। इनमें मारवी हिड़मा शामिल रहा, जो कि सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। बसवराजू, जिसका जिक्र डिप्टी सीएम भी कर रहे थे, विजय शर्मा ने बताया कि महासचिव पोलित ब्यूरो मेंबर वो था जिसे मार गिराया गया था। जयराम उर्फ चलपति को ढेर किया गया। विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, नरसिम्हा चालम, गजरला रवि, मोडेम बालकृष्ण उर्फ भास्कर सेंट्रल कमेटी के सभी मेंबर थे जिनको ढेर किया गया बीते साल में। और सहदेव सोरेन को ढेर किया गया था। राजू उर्फ कट्टा, रामचंद्र कोसा, मारवी हिड़मा उर्फ संतोष, गणेश उइके, सुधीर उर्फ सुधाकर और कुलरामी, जगदीश, रेणुका उर्फ भानु, जंगू, नवीन, इसके अलावा रणधीर, नीति उर्फ निर्मला, रुपेश, जोगन्ना, दसरू, राजे, भास्कर, रेणुका। देखिए फहरिस्त बहुत लंबी है। ये वो तमाम नक्सली हैं, बड़े नक्सली लीडर हैं। पोलित ब्यूरो के तो मेंबर थे, तो सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे, जिनको बीते 1.5 सालों में मार गिराया गया। इस सूची में अब देखिए सरेंडर करने वालों में नाम जुड़ गया है देवजी का। तो ये कुछ ऐसे नक्सली हैं जो या तो बड़े कैडर पर रहे, या तो मार गिराए गए, या तो मुख्य धारा में वापस लौट आए हैं। और देखिए इनके वापस लौटने का फायदा ये होता है कि जब बड़ा नक्सली लीडर आत्मसमर्पण करता है तो अपने साथ कई लोगों को लेकर आता है, कई सदस्यों को लेकर आता है। तो सभी ने सशस्त्र हथियार डाल दिए, मतलब पुलिस के सामने हथियार डाला, मुख्य धारा में लौट आए हैं। पुनर्वास नीति का पूरा फायदा इनको मिलेगा। तो डेडलाइन में कुछ ही दिन बचे हैं। 31 मार्च 2026 वो तारीख है जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, क्योंकि अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आते हैं वो डेडलाइन को याद दिलाना भूलते नहीं है। अभी हाल ही में जब बस्तर पंडुम का समापन हो रहा था, अमित शाह बस्तर पहुंचे थे। अमित शाह ने साफ तौर पर चेताया था 31 मार्च तक या तो सरेंडर कर दो, हथियार डाल दो, नहीं तो गोली खाने को तैयार रहो। और देखिए अब बैकफुट पर है नक्सली। इसका बड़ा जो लाभ है वो जवानों को भी मिल रहा है। सर्च ऑपरेशन एक तरफ चल रहे हैं, नक्सलियों को ढेर भी किया जा रहा है, गिरफ्तार भी किया जा रहा है, और दूसरी तरफ नक्सली खुद ही अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं।